नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत साल के सबसे 2026 प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों के बारे में। एक सवाल हमेशा उठता है कि भारत के ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान आखिर किसे मिलते हैं और इन्हें चुना कैसे जाता है। देखिए, इन सम्मानों की कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है। ये सत्ता के गलियारों से निकलकर नंदा पृष्टि जैसे जमीनी नायकों तक पहुंच गई है। इस तस्वीर में देखिए, वो राष्ट्रपति को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बदलाव की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इन पुरस्कारों को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इनके इतिहास और मकसद पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। तब सरकार ने 2 अवार्ड्स शुरू किए, भारत रत्न और पद्म विभूषण, जिसके 3 वर्ग थे। फिर बस 1 साल बाद 1955 में इन तीनों वर्गों के नाम बदल दिए गए और वो नाम रखे गए जो हम आज जानते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और तब से लेकर आज तक हर साल गणतंत्र दिवस पर इनकी घोषणा की जाती है। चलिए, अब जरा ये समझते हैं कि इन पुरस्कारों को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है और इनके 3 स्तरों का मतलब क्या है। तो ये हैं पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां और हर श्रेणी का अपना एक अलग पदक होता है जो अलग अलग स्तर की विशिष्ट सेवा को दिखाता है। इस टेबल से ये हायरार्की एकदम साफ हो जाती है। पद्मश्री दिया जाता है विशिष्ट सेवा के लिए, उससे ऊपर पद्म भूषण है उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और सबसे ऊपर है पद्म विभूषण जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और ये पुरस्कार लगभग हर क्षेत्र की उपलब्धियों को मान्यता देते हैं, कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान, खेल, व्यापार, यहाँ तक कि वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी। इसका मकसद ये है कि सार्वजनिक सेवा के किसी भी फील्ड में बेहतरीन काम को सम्मानित किया जा सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये फैसला कौन करता है कि ये प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे मिलेगा। देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है उसे काफी खुला और पारदर्शी बनाया गया है। इसकी शुरुआत होती है ऑनलाइन नॉमिनेशन से, जो कोई भी कर सकता है, यहां तक कि कोई खुद को भी नॉमिनेट कर सकता है। फिर एक कमेटी इन सभी नॉमिनेशंस को देखती है और अपनी सिफारिशें आगे भेजती है, और अंत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही अंतिम फैसला होता है। तो कौन एलिजिबल है इसके लिए? सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, पद या लिंग का हो। लेकिन हाँ, एक बड़ा अपवाद है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, पीएसयू में काम करने वाले लोग हैं, वो आमतौर पर एलिजिबल नहीं होते। हालांकि जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें ये सम्मान मिल सकता है। ऐसा इसलिए ताकि फोकस सिर्फ विशेष सेवाओं पर रहे, ना कि किसी की लंबी सरकारी नौकरी पर। चलिए, अब इस पुरस्कार प्रणाली में हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर नजर डालते हैं जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी सरकार की वो सोच, जिसमें इन पुरस्कारों को पीपल्स पद्म यानी जनता का पद्म बनाने पर जोर दिया गया, ताकि ये आम लोगों के लिए और भी ज्यादा सुलभ हो सकें। इस पहल का सीधा साधा मकसद था कि फोकस बड़े और जाने माने नामों से हटाकर उन गुमनाम नायकों पर लाया जाए जो चुपचाप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। और इस ग्राफिक से इसका असर बिल्कुल साफ दिखता है। 2013 में देखिए, पुरस्कार विजेता कुछ खास इलाकों से ही थे, और फिर 2021 में देखिए ये पूरे भारत में कितना फैल गया है। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि देश के कोने कोने से प्रतिभा को पहचान मिले। ये बदलाव असल में कैसा दिखता है, ये हमें इन पुरस्कार विजेताओं की प्रेरक कहानियों से सबसे अच्छी तरह समझ में आता है। इनसे मिलिए, ये हैं तुलसी गौड़ा। पर्यावरण को बचाने के लिए इनके अथक प्रयासों के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और ये हैं हरेकला हजब्बा। इन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर सोच बड़ी हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे समाज में शिक्षा की लौ जला सकता है। ये दुलारी देवी की कहानी है। इनकी कला और मुश्किलों से लड़ने की इनकी हिम्मत ने इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ये पुरस्कार अब बहुत ज्यादा समावेशी भी हो गए हैं। अब ज्यादा महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी सम्मानित किया जा रहा है, जैसे 2019 में नर्तकी नटराज और 2021 में मंजम्मा जुगती। वैसे ये सिर्फ एक राष्ट्रीय सम्मान नहीं है, बल्कि एक वैश्विक सम्मान भी है। 1954 से लेकर अब तक 272 पुरस्कार विदेशियों, एनआरआईज और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए जा चुके हैं। अच्छा, कुछ और मजेदार बातें भी हैं, जैसे कि ये पुरस्कार कोई टाइटल या उपाधि नहीं है। इसे नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते, और आमतौर पर एक साल में 120 से ज्यादा अवार्ड्स नहीं दिए जाते। कुछ लोगों ने, जैसे विलायत खान और सलीम खान ने, इसे लेने से इनकार भी किया है। वहीं कुछ लोगों ने विरोध जताने के लिए इसे लौटा भी दिया है।
तो इसे स्वीकार करना पूरी तरह से एक व्यक्तिगत फैसला है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। पीपल्स पद्म की जो भावना है वो असल में हमें अपने आसपास देखने और उस सेवा को पहचानने के लिए कहती है जिस पर अक्सर किसी की नज़र नहीं जाती।